आज अपन बात करेंगे मल्टीपल एलिलिज्म की। ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है ये एग्जाम्पल है वन जीन इंट्रैक्शन का, या फिर अपन ने इससे पहले कहा था कि एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का। बहुत सारे एग्जाम्पल थे एलिलिक जीन इंट्रैक्शंस के, जिसमें पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और आज अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है एक जीन के बहुत सारे एलील्स, बहुविकल्पता। और जहाँ बहुविकल्पता होती हैं जनरली, वो कंडीशन जो डेवलप होती हैं उसके पीछे कारण जो कहा जाता है वह है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। बहुविकल्पता या फिर जो मल्टीपल एलिलिज्म है उसकी वजह म्यूटेशन को माना जाता है। जनरली म्यूटेशन जो हैं वो जनरली मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो एक इंडिविजुअल में ना देखकर एक पूरे पॉपुलेशन का कंसेप्ट है। देखते हैं क्या होता है इसमें, अपन स्टडी करते हैं आज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पता, इसका मतलब है मोर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स ऑफ सेम जीन। एक प्रकार के जीन्स के दो से अधिक एलील्स, या कहें अल्टरनेट फॉर्म। एक प्रकार के जीन के दो से अधिक अल्टरनेट फॉर्म मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। इस मल्टीपल एलिलिज्म का जो कारण है, कॉज अगर हम अभी बात कर रहे थे, वो है म्यूटेशन। सारे के सारे मल्टीपल एलिलिज्म के जीन्स ऑफ मल्टीपल एलील्स आर present on same locus of homologous chromosome। होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसके जीन्स या एलील्स एक ही जगह पे होंगे मल्टीपल एलिलिज्म के। एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीपल एलिलिज्म का, और वो एग्जाम्पल्स हैं अपने लिए सबसे बेटर ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में जो ABO रक्त समूह है, ABO, वह मल्टीपल एलिलिज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। थोड़ी सी बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप की। ABO ब्लड ग्रुप जो है फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड या डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर 1900 में। सबसे पहले रक्त समूह की पहचान, डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टेनर ने की है। और कार्ल लैंडस्टेन जो है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसी बात के लिए। ही गॉट नोबेल प्राइज 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है। ABO ब्लड ग्रुप जो है, ABO ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप कहते हैं कि बहुत सारे हैं, इसमें A हैं, B हैं, AB हैं, O हैं, लेकिन इन सबके पीछे जो कारण है वो हैं उसकी प्रेजेंट एंटीजेंस। तो ABO ब्लड ग्रुप कैन डिटरमाइन बाय एंटीजेंस। ठीक है, ये एंटीजेंस की वजह से होता है। और ये एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन surface coating of RBCs, surface coating of
आरबीसीज। आरबीसीज के ऊपर सरफेस कोटिंग जो होती हैं उसके ऊपर ये एंटीजन्स मिलते हैं और उसी वजह से ये ब्लड ग्रुप होता है कि ये कौन सा ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या फिर ओ होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि एलील्स कह रहे हैं दो से ज़्यादा, देर आर एबीओ ब्लड ग्रुप कैन कंट्रोल्ड बाई या हैव 3 एलील्स। इसके 3 एलील्स हैं। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स हैं। कौन कौन से 3 एलील्स हैं वो लिखते हैं अपन। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। बहुविकल्पता का उदाहरण है, लिया है अपने, और वो लिया है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है उसकी सबसे पहले इस पहचान कार्ल लैंसटीन ने की है। और ये जो है ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स हैं। 3 एलील जो है, एक है मान लीजिए कैपिटल आई ए। ये ब्लड ग्रुप जो है ये डोमिनेंट माना जाता है। ये एलील डोमिनेंट है, ये एलील भी डोमिनेंट है, और तीसरा एलील 1, 2 और तीसरा एलील है ये वाला IO कहते हैं, या फिर आइनिल या I0 भी कहा जाता है। ये जो है वो रिसेसिव है, ये रिसेसिव कंडीशन है। बट इम्पोर्टेंट है ये वाली बात, नोट कर लिखते हैं इसमें कि जो ब्लड ग्रुप हैं, आप देखो ये साथ में भी हो सकते हैं, अलग भी हैं, ये साथ में भी हो सकते हैं, अलग भी हैं। तो ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव, रिसेसिव का भी एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ए और बी, पहले कहा भी था एबीओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। एंड ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का तो एग्जाम्पल तो है ही है, जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, कौन कौन से उसमें एंटीजन्स हैं और कौन से उसमें एंटीबॉडी हैं, और फिर कौन से जीनोटाइप्स हैं। जीनोटाइप्स ये इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप भी कौन कौन से। मैंने यहाँ पर हम जीनोटाइप की ही बात करते हैं। तो जीनोटाइप निकालने का, जीनोटाइप जो है कितने हैं जीनोटाइप, उसका एक फॉर्मूला है, अपॉन 2। यहाँ n इजकल टू नंबर ऑफ एलील्स, कि कितने एलील्स हैं, और कितने एलील्स हैं यहाँ पे एबी ब्लड ग्रुप में, 3। ट्वेल्व अपॉन 2 यानी 6 काइंड ऑफ जीनोटाइप होंगे। यहाँ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप में 6 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन से। ए ब्लड ग्रुप, इसका एंटीजन जो है ए, एंटीबॉडी इसका बी, जीनोटाइप IA भी हो सकता है, या हो सकता है IA ये कंडीशन। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी, ए। जीनोटाइप जो होगा वो होगा IB या फिर IB या I0 IB। AB ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ एंटीजन्स नहीं होंगे,
सॉरी एंटीजन्स जो हैं वो होगा, हाँ ए बी, एंटीबॉडी नील होगा इसमें, और यहाँ पे ये हो जाएगा ये कंडीशन। और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नील है, लेकिन एंटीजन्स यानी ये एंटीजन्स जो होंगे वो ए और बी होगी। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप ये है। तो अभी अपने बात कर रहे थे कि 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 काइंड ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन ABO ब्लड ग्रुप। क्लियर? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसमें जैसे अगर हम बात करें तो एक चार्ट इस तरह से बनता है। ए वाला ब्लड ग्रुप जो है वो BO को दे सकता है, AB वाला BO को दे सकता है, और O वाला भी BO को दे सकता है, और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं वापस। O ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये A को दे सकता है, ये B को भी दे सकता है, और ये दोनों मिला के, हाँ ये ठीक बात है, ये दोनों मिला के AB को दे सकता है, ये भी B को दे सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, और ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो सभी तरह का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, हम 2 प्रॉब्लम देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग। यदि किसी मेल पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है, और यदि एक फीमेल जिससे उसकी शादी होती है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो मान लीजिए O है, तो अब उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देखते हैं। इसमें जीनोटाइप ये होंगे, और इसमें जीनोटाइप ये होंगे, और इसमें जीनोटाइप ये होंगे, तो उनके बच्चों में जीनोटाइप होगा ये वाला एक, तो यानी एक बच्चे का ब्लड ग्रुप A हो सकता है। दूसरा कंडीशन तो ये आ ही गई है वापस। तीसरा इसमें भी A कंडीशन, दूसरा ये वाला, और ये वाला, यानी उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप या तो होगा A या फिर B। 2 तरह के ब्लड ग्रुप कंपोजिशंस मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी लड़के का ब्लड ग्रुप, किसी लड़के का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, तो अब उसके पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना है, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। तो अब देखो ये A और B, यदि ये पेरेंट्स, अगर हम उसके फादर की बात करें तो ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है, एक कंडीशंस, और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी कंडीशन वापस कंडीशन बी भी हो सकता है, और B नॉट भी हो सकता है। तो ये कंडीशन भी सेम की सेम कंडीशन उसके मदर की हो सकती है। तो यानी उसके फादर और मदर में ब्लड ग्रुप हैं, कंफर्म है कि A या फिर B ही होगा। ये 100% कंफर्म है कि उसका ब्लड ग्रुप O तो नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं मल्टीपल एलिज्म की। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलिज्म, जिसमें एक है कोट कलर इन माइस के
या चूहे के रंग में भी मल्टीपल एलिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो ये है आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के आइज कलर में भी ये वाली कंडीशंस देखने को मिलती हैं। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीपल एलिज्म के अलावा जो वन जीन या फिर नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस का एग्जांपल्स लेते हैं। अभी अपने मल्टीपल एलिज्म को देखा, जिसमें अपने बात करी थी कि जो एक ही जीन्स के बहुत सारे एलील्स देखने को मिलते हैं। अब अपन एग्जांपल लेते हैं लीथल जीन्स का। लीथल जीन, घातक जीन हिंदी में जिसे कहा गया है, जो लिथेलिटी कॉज करता है, मीन्स डेथ कॉज करता है। जीन विच कॉज लिथेलिटी इन होमोजाइगस कंडीशन। ये तय है कि ये लिथेलिटी तभी होगा जब कंडीशन होमोजाइगस बनेगी। होमोजाइगस जो कंडीशन बनेगी तभी लिथेलिटी होगा, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। इट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव। ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कंडीशन हो सकती हैं, बट मोस्टली जो है ये रिसेसिव होता है। मोस्टली इस कंडीशन में रिसेसिव माना जाता है, जबकि है ऐसा कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकती हैं। लिथल जीन की सबसे पहले पहचान या डिस्कवरी की बात करें तो एल.क्यू. नॉट ने करी थी। एल.क्यू. नॉट फर्स्ट डिस्कवर्ड लिथल जीन इन माइस कोट कलर। माइस कोट कलर के चूहों के रंग में इन्होंने सबसे पहले लिथेलिटी कॉज करी थी। देखते हैं माइस के अंदर जो हैं डोमिनेंट येलो कलर जो है वो डोमिनेंट ओवर ब्राउन कलर। यहाँ पे जो येलो कलर है इसमें माइस के शरीर रंग में, त्वचा के रंग में वो डोमिनेंट है, और ब्राउन कलर जो है वो रिसेसिव हैं। तो इस तरह की कंडीशन देखते हैं। एक मान लीजिए कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये डोमिनेंट में कैपिटल आर और ये है स्मॉल वाई। ठीक है, और ये यहाँ लिथेलिटी जो है वो डोमिनेंस में है, डोमिनेंस होमोजाइगस में। ये एक येलो कलर है जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो हेट्रोजाइगस में लिथेलिटी नहीं होती। इनके बीच में जब क्रॉस होता है या क्रॉस हुआ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई चेकर बोर्ड प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल वाई देखो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। तो ये आ गया होमोजाइगस येलो, जो जिसकी की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेथ हो जाती हैं। ये हो गया हेट्रोजाइगस येलो, जिसकी क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा, और ये भी होगा हेट्रोजाइगस येलो, और ये हो गया ब्राउन। तो यहाँ रेशियो जो है वो देखना जो मिलेगा, ये मिलेगा 2:1। 3:1 मिलना चाहिए, जो मिल रहा है 2:1, यानी इसकी होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट जीन लिथेलिटी कॉज करता है चूहों के कोट कलर में, चूहों के त्वचा के रंग में। क्लियर। तो ये है एक एग्जाम्पल लिथल जीन्स का जो कि लिथेलिटी कॉज करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें लिथल जीन्स में, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ लिथल जीन्स, जिसमें अपन कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जो जीन होंगी
ये वाले, ये भी ये ऐसे होमोजाइगस कंडीशन में आ गई, तब भी ये लिथेलिटी कॉज करते हैं। मान लीजिए एक ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस, जो कि किसी तरह की लिथेलिटी नहीं होती हैं, लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस या फिर रिप्रोडक्शन होता है तो ये इस तरह के जीन्स बनेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे नॉर्मल कोई लिथेलिटी नहीं होगी, यहाँ पर हेटेरोजाइगस में ये सेल सिकल नहीं होगी, यहाँ पर भी कोई सेल सिकल नहीं होगी, बट ये कंडीशन जैसे ही डेवलप होगी ये सेल सिकल हो जाएगी और वहाँ पे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या फिर बाद में भी इसकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन ह्यूमन में सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शंस का, और वो है प्लीयोट्रॉपिक जीन। प्लीयोट्रॉपिक जीन ये कंफ्यूज करता है मल्टीपल एलिलिज्म के संदर्भ में, के रेफरेंस में। प्लीयोट्रॉपिक एलील्स का मतलब होता है वन जीन कैन कंट्रोल सो मैनी फिनोटाइप्स। ऐसा जीन, इसको बहुप्रभाविता कहते हैं, बहुप्रभाविता। वो बहुविकल्प था, ये बहुप्रभाविता, यानी एक जीन बहुत सारे लक्षणों प्रारूपों को यदि नियंत्रित करता है तो उसे कहते हैं प्लीयोट्रॉपिक जीन। जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लीयोट्रॉपिक जीन्स, जिसमें दो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जिसको अपन बाद में बात करेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया और एक सिकल सेल एनीमिया। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, दोनों एग्जाम्पल्स, जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर प्लीयोट्रॉपिक जीन। मतलब इसका ये है कि जब फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है तो उस इंडिविजुअल्स में बहुत सारे, देखो जीन एक से होगा, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, जैसे ब्लैक इन कलर ऑफ यूरिन, pale yellow and brown body color of that individuals, that disease persons, है ना, retarded growth। तो ये बहुत सारे इफेक्ट जो देखने को मिलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया में, जो कि एक ही जीन से होता है। यानी ऐसा जीन जिससे बहुत सारे फिनोटाइप कंट्रोल होते हैं उसे कहते हैं प्लीयोट्रॉपिक जीन।